हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। हो सकता है ये सम आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, अगर आपके बुक का एडिशन अलग होगा तो सो आप नंबर से फाइंड आउट कर लीजिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ रवि लिमिटेड। ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है रवि लिमिटेड की। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज: करंट रेशियो, डेटर्स रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सब हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी एंड पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन में देखिए तो सेल्स दिया हुआ है 9 लाख, 25% कैश सेल है, बाकी का क्रेडिट सेल होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Sales is 9 lakhs and cost of goods sold 580. So gross profit हो गया 320. अब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मीन्स पीएटी दिया हुआ है 60,000। अब आप बताइए मुझे, हमने हमेशा सीधा सम किया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर क्या है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 दिया हुआ है और टैक्स है 50%। अब टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। ठीक है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 है, उसका 50% टैक्स हो तो बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं कर रहा हूं, इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज़ है और उसमें से टैक्स 50 रुपीज़ है तो बाकी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 दिया हुआ है। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है और टैक्स 50 है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ 60,000 है तो टैक्स भी 60,000 होगा, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं। और इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा दैट विल बी पीबीटी, सो वो हो जाएगा 1,20,000। ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है तो टैक्स 50, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है तो टैक्स भी 60 हो जाएगा। और टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो टोटल होता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो अब यहाँ पर हमें मिल गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 है, जिसमें से 50% टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैच हो गया, टैली हो गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 1,80,000 के। 1,80,000 का 10% होता है 18,000। अब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अगर आंसर 120 आ रहा है तो बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए हमें रिवर्स जाना होगा और माइनस की जगह प्लस करेंगे। सो पीबीआईटी हो जाएगा 1,38,000। 1,38,000 में से हमने 18,000 माइनस किया इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया 1,20,000 एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 50% टैक्स माइनस कर दिया, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस पीबीटी। ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, पीबीटी हमें मिल गया 1,20,000, सो आंसर इज 2 लाख। सो इतना कैलकुलेशन करने के बाद, इतनी वर्किंग नोट्स बनाने के बाद अब हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
अब हम करंट एसेट्स देखेंगे, सब में कौन कौन से दिए हुए हैं। सो करंट एसेट्स में हैं स्टॉक 80,000, डेटर्स 96,000, कैश 32,000। सो आंसर इज 2,08,000। ये है करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 48,000 प्लस बिल्स पेबल 12,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। सो टोटल 90,000। सो 2,08,000 divided by 90,000. So answer is 2.31:1. ये है हमारा करंट रेशियो। नेक्स्ट इज डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है डेटर्स प्लस BR डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। डिटेल्स दिए हुए हैं 96,000, बिल्स रिसीवेबल सब में नहीं दिए हुए हैं 0 इंटू 360 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल सेल है 9 लैक्स, टोटल सेल है 9 लैक्स, 9 लाख का 75% कैलकुलेट किया हमने तो आंसर आ गया 6,75,000। 25% अगर कैश सेल है तो 75% क्रेडिट सेल होगा। सो फाइनली आंसर इज 51 डेज। डेटर्स रेशियो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे डेटर्स हमें 51 डेज में एवरेज पेमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं 2 lakhs। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सब में दिया हुआ है 5,80,000। टोटल सेल 9 lakhs इंटू 100। सो आंसर इज 86.67% ऑपरेटिंग रेशियो है हमारा। नेक्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें पता है 5,80,000 है। एवरेज स्टॉक में हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। बट यहाँ पर सम में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। सो जब भी ओपनिंग स्टॉक मिसिंग हो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक कंसीडर करके लेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है और लिखवाया हुआ भी है। सो अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सो जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक मिसिंग हो आप क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक लोगे। सो आंसर इज 7.25 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7.25 टाइम्स मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारा स्टॉक है वो पूरे साल में 7.25 टाइम्स टर्नओवर हो रहा है। नेक्स्ट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें कौन सा लेना होता है? हमें PBIT लेना होता है। PBIT 1,38,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5,89,000 इंटू 100। नाउ PBIT तो आपको दिया हुआ है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया? तो यहाँ पर देखो मैंने कैलकुलेट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs प्लस रिजर्व्स 54,000 और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। यहाँ पर हम रिजर्व्स में नेट प्रॉफिट अलग से ऐड करेंगे प्लस डिबेंचर्स
1,80,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो लास्ट में दिए हुए हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, माइनस करेंगे। सो आंसर विल बी 5,89,000। यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा है, रिजर्व्स के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसलिए करंट ईयर का प्रॉफिट 60,000 ऐड करना है। करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो रिज़र्व दिया हुआ है उस रिज़र्व में करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड नहीं किया हुआ है, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हमारे रिज़र्व्स में प्लस होता है, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट भी हमारा रिज़र्व ही है। सो फाइनली नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आंसर इज 23.43% हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मीन्स हमने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसके सामने हमारा बिजनेस हमें 23.43% रिटर्न्स दे रहा है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन ऑनर्स फंड इंटू 100, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कौन सा लेते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट नंबर 3 PAT लेना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय ऑनर्स फंड। सो ऑनर्स फंड क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स में दोनों रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस P&L। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है कि पहले की अर्निंग्स की हुई हैं, अलग से रखी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसी को ही तो रिजर्व्स बोला जाता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, आंसर इज 4,09,000, और हमारा जो आंसर आया है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज 14.67%। इसका मतलब हुआ कि जितना शेयर होल्डर्स का फंड लगा हुआ है उसके सामने हमारा ये जो बिजनेस है ये 14.67% का रिटर्न्स दे रहा है। एंड द लास्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला इज PBIT अपॉन I, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। सो आंसर इज 7.67 टाइम्स, 7.67 टाइम्स। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइम्स में ही कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। सो 7.67 टाइम्स हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको हर एक पेज पे दे रहा हूँ। ये है फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज, और ये कुछ कैलकुलेशंस। सो ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ। नेक्स्ट सम में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू सम के साथ।